अगेन फिर से स्वागत है। और देखिए आज हम लोग जो है सो अलजेब्रा का एक चैप्टर जो है ऑलरेडी हमने पढ़ा चुका है और इसी में आगे बात करेंगे हम लोग कुछ आइडेंटिटीज़ के बारे में। और चीज़ जो है वो आपको इस तरह का है कि कुछ विशेष रूल्स, उसमें कुछ विशेष नियम को वो लोग फॉलो करते हैं और वो जो रूल हम लोग फॉलो करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारा जो है उनको बनाने में हमें बहुत ईजी वे में हम लोग उसको बना सकते हैं। एक बार हमारा प्लेलिस्ट में जरूर जाएंगे, मेरा एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा। तो देखिए ये हम लोग बात करेंगे आइडेंटिटीज के बारे में। आइडेंटिटीज, इससे पहले हमने जो है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं आइडेंटिटीज, और वो आइडेंटिटीज एक्चुअली मल्टीप्लाइंग के बाद ही वो बनाए गए हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। कभी कभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कंप्लेन करते हुए कि मैं भाई इसका फार्मूला भूल गया। एक्चुअली फार्मूला कुछ है नहीं, वो किया हुआ है। यदि आप भूल जाते हैं तो आपको समझ लेना होगा। मान लिया ए प्लस बी, यहाँ पर आप समझ लेंगे ए कुछ भी हो सकता है, बी भी कुछ भी हो सकता है। ए प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको ए प्लस बी। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये क्या कहलाता है। चूंकि ये ब्रैकेट के अंदर पूरा का पूरा सेम चीज़ है, ये पूरा का पूरा सेम चीज़ है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो ये चूंकि दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, सपोज करिए यहाँ एक्स है और ये फिर एक्स है, तो एक्स इंटू एक्स आपका क्या होता था, एक्स स्क्वायर होता था। उसी तरह ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी जब आप करेंगे मल्टीप्लाई तो ए प्लस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ दो टर्म है, इसलिए होल स्क्वायर हो गया ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखेंगे जब ये यदि है आपको, तो इसका एक फार्मूला है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन प्लस बी स्क्वायर। बच्चे क्या बोलते हैं कि अरे ये तो हम भूल गए यार, हमको याद नहीं है अभी। तो आपको भूलने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ए प्लस बी और ए प्लस बी को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि आपका यही आएगा। तो आप यदि भूल भी जाते हैं तो इसको तत्काल आप इसको तुरंत जान सकते हैं। सेकेंड है, इसी जगह पे हम क्या करेंगे, ए माइनस बी लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से ए माइनस बी, तब ये हो जाएगा चूंकि सेम चीज़ है तो ए माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड देन प्लस बी स्क्वायर। यहाँ प्लस ही आपका, ये चीज़ आप जान लेंगे। ये जो थर्ड आइडेंटिटी है ये क्या होगा, एक ए प्लस बी है और सेकंड ए माइनस बी है। देखिए दोनों ए बी है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। तब ये जो है सो ए प्लस बी या ए माइनस बी होल स्क्वायर कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ये डायरेक्ट फार्मूला पर आएगा इसका आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो आइडेंटिटीज है आप इसको याद रखिए, याद रखेंगे तो बहुत इजी वे में सारा काम आपका हो जाएगा। नहीं होता है तो आप इसको जान सकते हैं। एक प्रूफ हम कर देते हैं, सपोज करिए जैसे ये प्रूफ करते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको यदि प्रूफ करना होगा तो देखिए कैसे करेंगे, ए प्लस बी हमारा है, फिर यहाँ ए माइनस बी है, आप इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमने बताया था ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू ए दैट इज ए पावर 2, देन ए इंटू बी दैट इज ए बी। यहाँ पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव हो गया, इसका दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई खत्म। अब ये बी फिर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो बी इंटू ए बी, और ये माइनस इंटू प्लस इज माइनस तो ए बी, यहाँ पर माइनस ए बी, फिर ये बी मल्टीप्लाई होगा बी से, माइनस इंटू प्लस ये हो गया माइनस बी इंटू बी हो गया आपका बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखेंगे चूंकि आप जब क्या करते हैं, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों ऊपर नीचे टर्म को आप ऐड करते हैं, इसलिए इसका साइन माइनस ही रहेगा, इसका माइनस ही यहाँ पर देख रहे हैं आप। सॉरी ये जो है आप इसको देख सकते हैं, तो ये क्या होगा आपका माइनस। अब ये क्या हो गया, तो ये ए प्लस बी से ए माइनस बी आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब वो जीरो हो जाएगा। हम इसको काट के जीरो कर देंगे, ये आपका हो गया ए स्क्वायर, ये कुछ भी नहीं है तो जीरो हो गया, बच गया आपका माइनस बी स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपका ये बनता है। तो जो भी आइडेंटिटी बनाया गया है उसको मल्टीप्लाई करके बनाया गया, शॉर्टकट एक तरीका दिया गया, इसको आप याद रखेंगे। तो इसका देखिए हम लोग इसका यूटिलाइजेशन, इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं एक एक करके कुछ क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, मान लिया जाए क्वेश्चन हमारा जो है, सपोज करिए ये 4x प्लस 5y इंटू 4x प्लस 5y। आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा फाइंड द प्रोडक्ट या फिर इवेल्युएट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस तरह दिया हुआ रहेगा, आपको करना है। तो देखिए इसको सिंपली आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग क्या देखेंगे, ये 4x है, यहाँ 4x है, ये 5y है, यहाँ 5y है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, माना डिट्टो वही चीज़ है। तब हम क्या देख रहे हैं कि सपोज करिए पूरा का पूरा जैसे ये a प्लस बी है और ये a प्लस बी है, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे a प्लस बी और a प्लस बी जब आपको मल्टीप्लाई होता है तो फाइनल रिजल्ट क्या आता है आपका, ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर। तो इसमें सीधे सीधे हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है आपका 4x, तो 4x ए स्क्वायर प्लस 2a दैट इज 4x एंड b दैट इज 5y एंड देन b स्क्वायर दैट इज 5y स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का स्क्वायर मतलब 4 4 और 16 हो जाएगा, देन x स्क्वायर 2 4 5 5 4 20 और ये 40, देन प्लस 40 xy एंड देन प्लस आपका ये 5 5 और 25 एंड देन y स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा तुरंत उस फॉर्मूले पे। आपने जैसे ही आप इस फॉर्मूले में जैसे पुट कर दिया आपने,
देखिए जैसे ही आप इस फार्मूला में इसको पुट करते हैं तो इस तरह का आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, इजी वे में आता है। तो ये एक तरीका हो गया, आप इसको निकाल सकते हैं। आप इसी जगह पे देखेंगे, यदि क्वेश्चन नंबर हम लोग मान लिया इसी को यदि 2 ले लें, इसको हम लोग क्या करेंगे, सपोज करिए 4x है प्लस 5y है, यहाँ पे आपका है 4x माइनस 5y। तो जब आप इसको देखते हैं तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपका ये a है, ये b है, ये a है, b है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 4x पे मान रहे हैं। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, ये किस में चला जाएगा आपको देखिए, a प्लस बी, a माइनस बी, एक प्लस में है एक माइनस में है। जब इस तो देखिए इस स्थिति में क्या है, जब a प्लस बी और a माइनस बी है तो आपका फार्मूला जो है फिट क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज ये हो गया 4x पावर 2 माइनस 5y पावर 2। और ये आपको फाइनली क्या होगा, 4 का 16 हो जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस 5 का 25y स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा आपका। आप इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी यही आंसर ला सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, वो 2 स्टेप आपका और बढ़ जाएगा। तो ये एक तरीका आपका हुआ। अब हम लोग इसके बाद फिर चल जाएंगे और देखिए एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के बाद जो हम लोग आइडेंटिटी हमने पढ़ा, उसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं उसी आइडेंटिटी बेस्ड, ताकि आपको ये सारा चीज़ इसको समझ में आपको आ जाए। और इसके बारे में देखिए आपको बता रहे हैं, जो आइडेंटिटीज है उसमें आपका क्वेश्चन इस तरह रहेगा, इवेल्युएट द फॉलोइंग, चाहे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग इस टाइप का। तो जैसे 197 का स्क्वायर है, इसको मतलब आपका निकालना है, स्क्वायरिंग जो है। फिर 999 जो है इसका स्क्वायर निकालना है, 197 इंटू 203 को आपको करना है, 14.7 इंटू 15.3। इस तरह का टिपिकल टाइप का आपका क्वेश्चन रहेगा और आपको बोलेगा कि इसको बनाएं। तो आप ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हैं, मैथमेटिक्स में वो गलती नहीं कहा जाता है। अब बात होती है कि यहाँ पे कौन से आइडेंटिटीज हम लोग किस में यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ जो आइडेंटिटी हमने है लिखा है, देखिए वो है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक आइडेंटिटी हमारा और है, वो आप जान रहे होंगे, वो है आपका a इंटू बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो जैसे यूज़ करेंगे हम लोग आगे में तो बनाएंगे। जैसे इसको सॉल्यूशन आपका फर्स्ट जैसे हमारा करना है, मान लिया जाए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे है देखिए 197 स्क्वायर, ये 999 स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है या फिर इस तरह से जो मल्टीप्लाई है, तो आप इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, ये जो है 10 या फिर 100 या फिर 200, 300, 400, 1000, इस तरह का किससे ये नज़दीक है, तो उसमें से कितना कम से कम माइनस या प्लस करने पर वो नंबर आ जाएगा। इस फॉर्मूला पर आप चलेंगे, मतलब आपको हुआ वो a माइनस बी या फिर a प्लस बी के फॉर्मूला में आप सेट करने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में वो नहीं होता है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला में आपको सेट करना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 197 है, इसको इजीली आप जब देखेंगे तो 100 से ज़्यादा है और 200 से कम है, तो इसको 200 माइनस कितना 3 लिखेंगे तो हो जाएगा। ये कितना है आपका, ये देखिए 1000 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी आपका क्या है, ये देखिए 197, यहाँ दो चीज़ें हैं, 197 203, देखिए ये भी 200 के नज़दीक है, ये भी 200 के नज़दीक है। यहाँ 14.7 15.3, ये देखिए कितना है, ये दोनों यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे दोनों 15 के नज़दीक है। तो एक एक करके हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहला सॉल्यूशन हम जो है सो हम लोग इसको करते हैं, 197 की बात करते हैं, इसे यदि बन जाएगा तो आपका ये भी बन जाएगा, और इन दोनों में एक बना दिया जाएगा तो आपका वही बन जाएगा। तो ये जो है सो देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या है, 197 का स्क्वायर। ये यदि है तो आप इसको जो है एकदम फ्री हैंड आपको इसको क्या लिखना है, ये आपका हो गया 200 एंड माइनस 3 स्क्वायर। तो ये यदि a है तो ये b है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर वो आपका होता है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी देन प्लस बी स्क्वायर। हमेशा याद रखेंगे यहाँ पे माइनस आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला में ऑलरेडी ये फिट है। आप यहाँ पे -3 नहीं लिखेंगे, यहाँ -3 नहीं लिखेंगे, ये सब कुछ किया हुआ है आपको। ये आपका 2 का पावर 2 मतलब 4 हो गया, और 2 जीरो है तो आपका 4 जीरो हो गया स्क्वायर में। ये 2 2 जा 4 3 जा आपका 12 और 2 जीरोज एंड देन 3 का आपका 9। आपको सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पे माइनस देखिए 4 ये और ये ऐड होगा, तो ये आपका होगा 4 0 0 0 एंड 9। इसमें से आपको ये माइनस कर देना है कितना, 1200। आपका ये 12 0 0 ये माइनस करना है, 0 9 सॉरी ये हो गया, ये देन 8 देन 9 में 8 एंड ये 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 8 8 एंड 0
9। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आपको बहुत इजी वे में ये आपको बन जाता है। तो इस आइडेंटिटी को आप यूज़ करेंगे और इजीली आप बना लेंगे। अब हम लोग जो है सो इसको आपको खुद करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये जो है इसको हम लोग फिर से भी बना के चलेंगे। ये भी आपको बनाना है, ये मैं बना देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर जो डी है उस पर हम लोग चलेंगे और मेरे ख्याल से जब डी बन जाएगा तो आप सी बहुत इजीली बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर डी आपका है 14.7 इंटू 15.3। इसको जब आप देखते हैं तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना होगा कि ये दोनों नंबर्स जो है ना, कोई एक नंबर का कुछ सेम माइनस और सेम प्लस में होगा। जैसे 5 - 2 5 + 2 होगा, इस टाइप का है। तो देखिए 14.7 है, ये 15.3 है, ये 15.3 है मतलब ये 15 प्लस है, ये 14 + 7 है मतलब 14 प्लस है, तो ये 15। तो ये 15 को आप मान लेंगे और 15 को लेकर चलेंगे। तो देखिएगा 15 में से आप ये 14.7 है तो 15 से कितना माइनस करेंगे आप इसको 15 माइनस 0.7 है तो आप 0.3 लिखेंगे। तो ये 15 से यदि 0.3 करेंगे तो क्या होगा, ये 14.7 आएगा। इधर वाला जब आप लेंगे तो ये 15, तो ये 15 एंड प्लस 0.3, ये आपका इस तरह से होता है। आप डेसिमल का मेरे ख्याल से जानते होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये a माइनस बी, देखिए ये 15 यहाँ भी 15 है, 0.3 यहाँ भी है, इसलिए a भी होगा। ये a है, ये b है, तो a माइनस बी, a प्लस बी। तो देखिए एक आइडेंटिटी हमारे पास होता है, वो क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वो हो जाता है दैट इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये आइडेंटिटी हो गया। तो इस आइडेंटिटी पर यदि हम लोग इसको चलते हैं तो हमारा क्या होगा, ये हो गया 15 दैट इज a² माइनस 0.3 दैट इज b²। 15 इंटू 15 आप जानते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 आपका 20, सॉरी ये कितना होगा आपको, इसको यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक तरीका मैं बताऊंगा, ये जब लास्ट में 5 होने पर बहुत इजी वे में, माइनस इसको जब 0.3 को आप करेंगे तो 0.3 और 0.3 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 आर 9। अब देखिए चूंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो टोटल आपका पॉइंट के बाद 1 and 1 2 डिजिट्स है यहाँ पे, ये है। तो इसके आगे आप 0 लगाएंगे और यहाँ पॉइंट लगाएंगे ताकि पॉइंट के बाद 1 and 2 डिजिट्स, तो ये 0.09। अब इसको आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 225.0 है, 00 है, इसको आपको 0.09 माइनस करना है, इधर 0 है। ये आपका यहाँ से जब कैरी ऑन जाएंगे 9 and 1 10, ये 9, देन इट इज़ 4, देन इट इज़ 2, देन इट इज़ 2, ये आपका आ जाएगा 224.91। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से बहुत इजी वे में जब इस तरह का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो अब ये जब निकल गया तो आप इसको निकाल सकते हैं 200 - 3 200 + 3। तो आप ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे ताकि ये अच्छा लगे। और क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ गया हो तो काइंडली इसको शेयर ज़रूर करें और कमेंट करने में कंजूसी ना करें। थैंक यू वेरी मच।